फिल्म के शुरू में हम देखते हैं एक औरत एथेना अपने डेस्क पर बैठी होती है, फोन पर चैट कर रही होती है। वह अपने दोस्तों के साथ मीम्स शेयर कर रही होती है। जब बात निकलती है मैनर और हंट की, एक स्टीवर्डेस एक आदमी के पास झुकती है और पूछती है, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? वह कहती है, हमारे पास कैवियार है। लेकिन उस आदमी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वह ऐसे चीजों की लिस्ट देना शुरू कर देता है जो सिर्फ एक किचन में बन सकती है। जब स्टीवर्डेस उससे कहती है कि वह सब यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो वह थोड़ा सरकास्टिक होकर कहता है, तो शैंपेन ही दे दो। वह स्टीवर्डेस शैंपेन लेने जाती है और जब वापस आकर उसे पोर करने लगती है, तभी अचानक एक आदमी अंदर लड़खड़ाते हुए घुसता है। सब लोग डरा जाते हैं और स्टीवर्डेस का हाथ कांप जाता है। शैंपेन वाला आदमी कहता है, लगता है इनमें से कोई एक जाग गया है। तभी एक थोड़ा बूढ़ा सा आदमी तुरंत उठता है और उस लड़खड़ाते आदमी को शांत करने की कोशिश करता है। कहता है, मैं डॉक्टर हूँ। वह उस आदमी को नीचे तौलिए पर लेटाता है और अचानक उसे चाकू मार देता है। सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन वह आदमी अभी भी जिंदा होता है। वह एक बोतल उठाकर सब तरफ झटकने लगता है। तभी एथेना अंदर आती है और अपने हाई हील से उस आदमी को छेड़ देती है। बाकी लोग कुछ बोलते हैं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। एथेना अपना जूता साफ करते हुए कहती है, युद्ध में कोई इमोशंस नहीं होते। वह बूढ़ा आदमी उस लड़खड़ाते हुए आदमी को प्लेन के एक और कंपार्टमेंट में घसीट कर ले जाता है। वह आदमी अभी भी जिंदा होता है और मदद के लिए पुकारता है, लेकिन जिसे वह बुला रहा होता है, एक ब्लॉन्ड लड़की, वह बेहोश होती है। थोड़ी देर बाद वही लड़की प्लेन के बाहर आंख खोलती है। उसके मुंह पर एक गग होता है जो वह हटा नहीं सकती। वह उठती है और देखती है कि एक और लड़की जो नदी के दूसरी तरफ होती है, एक मेकशिफ्ट कंपास बना रही होती है। वह लड़की उसके होने का एहसास करती है। एक पल के लिए देखती है, लेकिन तुरंत ही मुड़कर चली जाती है। तभी एक आदमी पीछे से चलता हुआ उस पहली लड़की के पास से गुजरता है। वह उस आदमी का पीछा करती है और एक फील्ड में पहुंचती है जहां एक जायंट क्रेट रखा होता है। कुछ और लोग भी बॉक्स के पास आते हैं। उनमें से एक कहता है, यह ट्रैप लग रहा है, लेकिन फिर भी वह आदमी जाकर बॉक्स खोलने लगता है। बाकी लोग चुप हो जाते हैं। वह आदमी क्रेट खोलता है और उसमें से एक सुअर भागता हुआ निकलता है। फिर वह अंदर झांकता है और एक बड़ा सा वेपन रैक बाहर खींचता है। गन्स, राइफल्स, सब कुछ। फील्ड में जो लोग थे सब क्रेट की तरफ भाग कर आते हैं। उनमें वह पहली वाली ब्लॉन्ड लड़की भी होती है। वह क्रेट के अंदर से गग्स की कीज निकालती है और एक आदमी को आजाद कर देती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तभी अचानक गोलियां चलने लगती हैं। कोई उन पर फायर कर रहा होता है। सब लोग फिर से छुप जाते हैं। ब्लॉन्ड लड़की सोचती है कि उसने बुलेट डॉज कर ली, लेकिन तुरंत ही उसे गोली लग जाती है। एक आदमी जमीन से उठकर उस दिशा में फायर करता है जहां से गोलियां आ रही थी, लेकिन वह भी मार दिया जाता है। बाकी लोग अभी भी छुपे हुए होते हैं। तभी एक औरत भागती है और एक गड्ढे में गिर जाती है। एक आदमी उसकी मदद करने जाता है, लेकिन देखता है कि वह एक मेटल स्पाइक पर इंपेल हो चुकी है, फिर भी जिंदा होती है। वह उसे उठाता है और दोनों भागने लगते हैं, लेकिन अचानक वह आदमी एक लैंडमाइन पर पैर रख देता है। बूम, दोनों उड़ जाते हैं। एक और आदमी किसी तरह भागकर फायरिंग एरिया से निकल जाता है। वह एक बांधे के पास पहुंचता है। तभी कोई उसके पास आता है और वह घबराकर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन वह क्रेट खोलने वाला आदमी होता है। तभी दो और लोग भागते हुए उनके पास आते हैं। सभी बांधे के ऊपर से जंप मारकर पार कर जाते हैं, सिर्फ क्रेट मैन को छोड़ के। वह एक भाला स्पीयर से शॉट किया जाता है। फिर भी वह डिसाइड करता है कि सामने से लड़ता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे भी मार दिया जाता है। जो तीन लोग बच जाते हैं वे एक गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं। वहां एक कपल होता है, पति पत्नी, जो समझते हैं कि ये लोग उनका स्टोर लूटने आए हैं। एक आदमी, जिसे ब्लू शर्ट कहते हैं, कहता है, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस ये बताओ कि हम कहाँ हैं। वह कपल कहता है, तुम आर्कनसास स्टेट में हो। ब्लू शर्ट फोन मांगता है पुलिस को कॉल करने के लिए। कपल बोलता है, वह कॉल ट्रेस हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी। तभी वह औरत एक कुकी खाती है और तुरंत चौक करने लगती है, जैसे कुकी में जहर हो। अचानक वह कपल गैस मास्क पहने होते हैं और उन पर एक स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं। ब्लू शर्ट कुछ कर पाए उससे पहले वह आदमी उसे गोली मारकर मार देता है। दूसरे को ग्रेनेड के गैस से चौक करके मार डाला जाता है। फिर वह औरत गैस स्टेशन के दरवाजे खोलकर हवा अंदर आने देती है। थोड़ी देर बाद वह दोनों कपल बॉडीज को साफ करते हैं, सब कुछ क्लीन कर देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह औरत देखती है कि ब्लू शर्ट के हाथ में शादी की रिंग है और उस मोमेंट वह थोड़ा गिल्टी महसूस करती है। उसका पति कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, वह जरूर बुरा आदमी होगा, शायद एन-वर्ड भी यूज करता हो। दोनों हस्बैंड वाइफ रेसिज्म के बारीक फर्कों पर बहस करने लगते हैं, एक दूसरे से अग्री नहीं करते। लेकिन तभी उनके रेडियो पर एक कॉल आती है। वह बताते हैं रेडियो पर कि उन्होंने कौन कौन लोगों को मार दिया। दूसरी तरफ से एक औरत बताती है कि एक और हंटेड उनकी तरफ आ रहा है। वह दोनों गैस स्टेशन को फिर से तैयार करते हैं, सफाई, सेटअप, सब कुछ। तभी एक लड़की क्रिस्टल स्टेशन के पास आती है, अंदर जाती है और वह दोनों उसे बड़ा फ्रेंडली वेलकम देते हैं, जैसे सब नॉर्मल हो। क्रिस्टल एक सिगरेट बॉक्स मांगती है, अपना इमरजेंसी कैश निकालती है और कैजुअली पूछती है, यह कौन सा स्टेट है। वह औरत उसे स्टेट बताती है जब उसका चेंज देने लगती है, लेकिन क्रिस्टल को कुछ अजीब लगता है और तुरंत एक्शन में आ जाती है। वह काउंटर के नीचे से शॉटगन निकालती है। सबसे पहले उस आदमी को मार देती है, फिर उसकी पत्नी को भी खत्म कर देती है। क्रिस्टल गैस स्टेशन को चेक करती है, अंदर बॉडीज मिलती है। वह कुछ रबर बैंड्स उठाती है, थोड़ा एमोनो कलेक्ट करती है, अपनी जैकेट उतारकर स्टेशन से निकल जाती है। बाहर एक ट्रक खड़ा होता है, वह उस ट्रक को चेक करती है। सबसे पहले नोटिस करती है कि नंबर प्लेट्स फेक है, ऊपर से अमेरिकन लेकिन नीचे क्रोएशियन प्लेट्स चिपकी होती है। फिर उसे एक ट्रिप वायर दिखती है। ट्रक का दरवाजा एक बम से
कनेक्टेड होता है। तभी उसके पास जो रेडियो था उसमें दूसरे लोगों की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत झाड़ियों में छुप जाती है। वह लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि गैस स्टेशन के कपल का कोई पता नहीं चलता। वह एक ड्रोन भेजते हैं स्टेशन को चेक करने के लिए। तभी कोई बंदा ड्रोन को शूट करके गिरा देता है। वही बंदा ड्रोन के पास जाकर उसे और तोड़ देता है। जैसे ही वह ट्रक के करीब आता है, क्रिस्टल उसे रोक लेती है। रुक जा, ये ट्रक रिग्ड है। वह उसे बताती है कि ड्रोन को गिरा के उसने बेसिकली अपनी जगह रिवील कर दी है। फिर वह ट्रेन ट्रैक्स की तरफ चलने लगती है जो उसने पहले देखे थे। वह बंदा भी उसके पीछे चलता है। चलते चलते वह कहता है, मेरे पास एक थ्योरी है कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है और क्यों हमारी शिकार हो रही है। वह आदमी क्रिस्टल को बताता है कि उसने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि कुछ लिबरल एलिट्स लोगों को किडनैप करते हैं और उन्हें एक मैनर में ले जाकर उनका शिकार करते हैं, बस मजाक के लिए। क्रिस्टल उसकी थ्योरी पर ज्यादा भरोसा नहीं करती। तभी उसे एक ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। वह कहती है, चल दौड़, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। दोनों ट्रेन की तरफ भागते हैं और हॉप करके अंदर चढ़ जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि कुछ इमिग्रेंट्स ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में छुपे हुए होते हैं। वह आदमी कहता है, ये सब असली नहीं है, ये क्राइसिस एक्टर्स हैं। इमिग्रेंट्स इंग्लिश नहीं बोलते। क्रिस्टल फिर से उसकी बातों को नॉनसेंस समझती है। उसकी थ्योरी पर दोबारा भरोसा नहीं करती। तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है और मिलिट्री पुलिस कंपार्टमेंट्स चेक करना शुरू कर देती है। क्रिस्टल, वह आदमी और सारे इमिग्रेंट्स सरेंडर कर देते हैं। पुलिस उनका फ्रिस्किंग कर रही होती है। तभी वह आदमी एक ऑफिसर से कहता है, हम दोनों अमेरिकन हैं, ये रिफ्यूजी सब क्राइसिस एक्टर्स हैं। ऑफिसर्स इंग्लिश नहीं समझ पाते तो एक तरफ हो जाते हैं। तभी उनमें से एक इमिग्रेंट फ्लुएंट इंग्लिश में बोलता है, अमेरिकन एक्सेंट में, वह तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं कर रहे और वैसे भी असली एक्टर तो सिर्फ तुम हो, शांत हो जाओ। वह आदमी पूरी तरह से फ्रीक आउट कर जाता है। वह उस इमिग्रेंट पर जंप करता है और उसके पैंट्स में एक ग्रेनेड डाल देता है। सब लोग छुप जाते हैं और बूम, वह आदमी उड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टल एक ट्रक में होती है। उसे एक रिफ्यूजी कैंप ले जाया जा रहा होता है। वहां पहुंचकर उसे एक ऑफिसर के पास ले जाया जाता है। ऑफिसर उससे पेपर्स मांगता है। क्रिस्टल पूछती है, मैं किस देश में हूँ? जब कोई जवाब नहीं देता तो वह अंदाज लगाने लगती है और आखिर में सही गेस करती है, क्रोएशिया। वह कहती है, अमेरिकन एम्बेसी को कॉल करो। लेकिन उसके बजाय वह लोग एक और आदमी को लेकर आते हैं, डॉन, जो क्रिस्टल के साथ पहले भी हंट में था। दोनों कैंप की किचन में जाकर खाना खाते हैं। डॉन भी वही पुरानी थ्योरीज क्रिस्टल को सुनाता रहता है, लिबरल एलीट्स, क्राइसिस एक्टर्स, सब कुछ। तभी एक ऑफिशियल आता है, कहता है वह अमेरिकन एम्बेसी से है और उन दोनों को लेने आया है। नेक्स्ट सीन में वह एम्बेसी ऑफिशियल के साथ एक व्हीकल में बैठकर जंगल के रास्ते में सफर कर रहे होते हैं। डॉन ने उस एम्बेसी वाले को सब कुछ बता दिया था, उनके साथ क्या हुआ, कैसे उनका शिकार हो रहा था। वह ऑफिशियल शॉक हो गया और बोला, मैं स्टेट डिपार्टमेंट और मिलिट्री को कांटेक्ट करता हूं ताकि जो लोग तुम्हारा शिकार कर रहे हैं उन्हें ढूंढा जा सके। लेकिन क्रिस्टल को उस आदमी में कुछ अजीब सा लगता है। वह तुरंत एक्शन में आती है। उसे बेहोश करके कार से बाहर धक्का दे देती है, फिर कार को रिवर्स करती है और उसे कुचल के मार देती है। उसके जैकेट से एक गन मिलती है। वह ट्रंक चेक करने लगती है। डॉन उस पर चिल्लाता है, तू पागल हो गई है क्या? तूने एम्बेसी वाले को मार दिया। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कार के ट्रंक में और उसे पता चलता है कि पहले वाला आदमी जो क्रिस्टल के साथ था वो ऑलरेडी डेड है। क्रिस्टल को एक मैप मिलता है। डॉन कहता है, मुझे लगता है अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। वह कार लेकर भागना चाहता है लेकिन क्रिस्टल उसे रोकती है, नहीं, अब हम उन लोगों को ढूंढेंगे और बदला लेंगे। तभी वह अपनी माँ की सुनाई एक पुरानी कहानी याद करती है, बड़ी ही खौफनाक, और उसी वक्त वह पिग फिर से वापस आता है। दूसरी तरफ बंकर में वह एलीट लोग जो शिकार कर रहे थे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। कौन सी चीज पॉलिटिकली करेक्ट है, कौन सी नहीं। उनमें से एक आदमी सोल्जर होता है, उनका कंसल्टेंट। वह कहता है, थोड़ा शांत रहो, लेकिन सब उसकी मजाक उड़ाते हैं। एथीना की आवाज रेडियो पर सुनाई देती है, चुप हो जाओ सब। उनमें से एक बंदा बाहर जाता है पेशाब करने। वह एक ट्री के पास पहुंचता है। तभी डॉन उसे डिस्ट्रैक्ट करता है पिग के साथ और क्रिस्टल छुप कर आती है और उस बंदे को मार देती है। बंकर के अंदर बाकी लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है। सोल्जर उन्हें गाइड करता है कि क्या करना है, लेकिन कोई प्रॉपरली फॉलो नहीं करता। सब डर के मारे हिल जाते हैं। तभी डॉन बंकर के अंदर पिग को डाल देता है और सब लोग उसे गोली मार के मार देते हैं। वह औरत हैरान रह जाती है, तुम लोगों ने पिग को मार दिया। तभी अचानक क्रिस्टल अंदर घुस जाती है, एक बंदे को मार गिराती है और दूसरों पर फायर करना शुरू कर देती है। वह सोल्जर को बेहोश कर देती है, फिर उस औरत को चाकू से छेड़ देती है। एक और आदमी के साथ उसका फाइट होता है। दोनों राइफल के लिए लड़ते हैं, लेकिन बंदा राइफल का अम्मो निकाल देता है। क्रिस्टल को एक और बुलेट मिलती है चेंबर में और वह उससे गोली मार देती है। फिर वह स्नाइपर के पास जाकर उसे भी खत्म कर देती है। क्रिस्टल को लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन तभी सोल्जर अचानक उस पर जंप कर देता है और दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। क्रिस्टल छत से एक पाइप तोड़ के निकालती है और उस सोल्जर को अच्छे से पिटाई करती है, लेकिन उसे मारती नहीं। वह औरत अभी भी जिंदा होती है और क्रिस्टल को कहती है। क्रिस्टल गुस्सा हो जाती है, एक गन उठाती है और उस पर निशाना बनाती है। तभी डॉन वापस आ जाता है। डॉन एक गन उठाता है। क्रिस्टल उससे कहती है, इससे पूछ क्यों कर रहे थे ये सब हमारे साथ। वह औरत एक बेकार सा जवाब देती है। क्रिस्टल उसे मारना चाहती है, लेकिन डॉन उसे रोकता है, कहता है यह एक औरत है, इसे छोड़ दो। क्रिस्टल पूछती है, तो क्या सिर्फ इसलिए उसे मर्सी मिलनी चाहिए क्योंकि वह औरत है? और जब वह औरत खुद कहती है नहीं, तो क्रिस्टल सीधा उसे गोली मार देती है। डॉन शॉक हो जाता है। तभी एथेना की आवाज रेडियो पर सुनाई देती है, डॉन, क्या क्रिस्टल मिल गई? क्रिस्टल तुरंत डॉन पर गन तान देती है। डॉन कहता है, मैं उनमें से
नहीं हूँ। लेकिन एथेना रेडियो पर बार बार पूछती रहती है क्या हो रहा है। एथेना कहती है डॉन उसे मार दो। डॉन क्रिस्टल से कहता है इस औरत पे भरोसा मत करना, लेकिन बिना किसी वार्निंग के क्रिस्टल डॉन को गोली मार देती है। फिर वह रेडियो उठाकर कहती है डॉन मर गया। एथेना रिप्लाई करती है अच्छा तो अब आ जाओ मुझे लेने। क्रिस्टल सोल्जर के पास बैठ जाती है। एक शांत सी बातचीत होती है। वह उससे प्यार से पूछती है एथेना कहाँ है। जब सोल्जर जवाब नहीं देता, क्रिस्टल उसके जख्म पर जोर डालती है। वह आखिरकार उसे बता देता है, लेकिन वार्निंग भी देता है। एथेना पिछले कई महीनों से इस हंट की तैयारी कर रही है। क्रिस्टल उसे भी मार देती है। फ्लैशबैक 1 साल पहले एथेना के ऑफिस में कुछ कंपनी लोग उससे मिलने आए होते हैं। वह एक टेक्स्ट मैसेज के बारे में बात करते हैं जिसमें लिखा था कि वह लोग इंसानों का शिकार करते हैं। एथेना कहती है वो तो सिर्फ मजाक था, लेकिन वो लोग कहते हैं बहुत लोग उस बात को सच मान रहे हैं। ये एक बड़ा PR प्रॉब्लम बन सकता है। एथेना हंसती है, लेकिन वो बंदा सीरियस है। कहता है तुम्हें अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन करना होगा। एथेना पूछती है उन लोगों की लिस्ट दो जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैला रहे हैं। दूसरा फ्लैशबैक 8 महीने पहले वो एलीट लोग उस लिस्ट के लोगों को छांट रहे होते हैं जो उनके हंट का हिस्सा बनेंगे। उन्हें शिकार के लिए लोग चुनने में मुश्किल हो रही होती है, लेकिन एथेना उन्हें कहती है जारी रखो, डिसीजन लेना है। तभी एक स्लाइड पर क्रिस्टल का फोटो दिखाई देता है और वो जो आदमी स्लाइड्स दिखाता है वो उसके बारे में लिखे गए ओपिनियंस पढ़ता है। एथेना को गुस्सा आता है और वो क्रिस्टल को अपना आर्च नेमेसिस बना लेती है। अब वक्त है प्रेजेंट का। क्रिस्टल धीरे धीरे मैनर की तरफ जा रही होती है। एथेना उससे इंटरकॉम पर बात करते हुए कहती है अगर तुमने अपनी गन वहाँ नहीं छोड़ी तो मैं गेट के नीचे रखे C4 को एक्टिवेट कर दूंगी। क्रिस्टल अपनी गन छोड़ देती है और अंदर की तरफ बढ़ती है। बीथोवेन का म्यूजिक बैकग्राउंड में सुनाई देता है जब क्रिस्टल धीरे धीरे हाउस के अंदर एंटर करती है और देखती है एथेना के वॉल पर उन सभी का फोटो लगा होता है जिसमें वह और बाकी लोग भी शामिल हैं। एथेना किचन में खाना बना रही होती है और क्रिस्टल को देखकर कहती है तुमने डॉन को मारा था, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि वो उनमें से एक था या नहीं। क्रिस्टल को पता नहीं होता कि वो कौन है और ऐसा लगता है कि एथेना को भी पता नहीं होता कि क्रिस्टल कौन है। वो दोनों बात करते हैं हंट के बारे में और क्यों एथेना ने ये सब ऑर्गेनाइज किया। क्रिस्टल उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो गलत रीजंस के लिए ये सब कर रही है और वैसे ही जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच में बन गई है। और हाँ, वो गलत क्रिस्टल को ढूंढ रही थी। जिस औरत ने एथेना के बारे में वो खतरनाक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऑनलाइन डाली थी वो दूसरी क्रिस्टल थी। उसका सरनेम भी उसी तरह था। जब सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल एक नाइफ उठाती है और एथेना पर वॉर करने जाती है। दोनों के बीच सैवेज फाइट होती है, स्ट्रेंथ और स्टेमिना के मामले में बराबर। क्रिस्टल जितना हो सके एथेना पर सब कुछ फेंकती है, एक महंगी बॉटल ऑफ शैंपेन भी, लेकिन एथेना उसे टूटने नहीं देती। एथेना उसे फायरप्लेस के ऊपर धकेल देती है, पर क्रिस्टल शॉटगन ले आती है और उसे ऊपर वाले फ्लोर पर दौड़ती है। दोनों के बीच गन के लिए लड़ाई होती है, लेकिन क्रिस्टल उसे नीचे वाले स्टेयर्स पर धकेल देती है और खुद भी नीचे कूद जाती है। अब एथेना एक नाइफ उठाती है और क्रिस्टल को चाकू से छेद देती है। वो दोनों बाहर लड़ते हैं कुछ देर के लिए, फिर से किचन में वापस आती है। एथेना क्रिस्टल को एक वेजिटेबल कट्टर से छुप के मार देती है, लेकिन जैसे ही वो उसे किक करती है, क्रिस्टल उसे अपनी तरफ खींच लेती है और कट्टर के दूसरे हिस्से से एथेना को छेद देती है। एथेना मर जाती है, लेकिन क्रिस्टल बच जाती है। वो उठती है, टोस्ट खाती है और अपने घाव को ब्लो टॉर्च से बंद कर लेती है। फिर वो अपने आप को ढंग से सफाई करती है और एथेना का एक ड्रेस और शूज पहनती है। जाने से पहले वो महंगी शैंपेन भी ले लेती है। वो बाहर जाती है और देखती है एथेना का प्राइवेट जेट। जब वो जेट के अंदर जाती है तो स्टुअर्डेस और कैप्टन से कहती है मैंने तुम्हारे बॉसेस को मार डाला है, और फिर गन उन्हें दिखाकर धमकी देती है अब मुझे घर ले चलो। वो अपने सीट पर बैठ जाती है। स्टुअर्डेस उसके लिए एक स्नैक और शैंपेन तैयार करती है। क्रिस्टल उससे कहती है आओ मेरे साथ खाना खाओ और ड्रिंक भी करो, और इसी के साथ क्रिस्टल का सफर पूरा होता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।